भक्त हूं, जो मर्जी चाहूं कर लूं। ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि मां भगवती कहती है जब तक तुम अच्छे रहोगे तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगी, तरक्की उन्नति कराऊंगी, और जिस दिन बुरे बनोगे उस दिन मैं ही तुम्हारे नाश का कारण बन जाऊंगी। मां भगवती का कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई अपना नहीं है। आपके घर के माता पिता थोड़ी देर के लिए आपसे मोह कर सकते हैं कि घी का लड्डू टेढ़ो भला, है ना, बेटा है टेढ़ा है, चलो कोई बात नहीं, अपना बेटा है, अपनी बेटी है, ऐसा आपके माता पिता सोच सकते हैं। लेकिन मां भगवती बिल्कुल नहीं सोचती, क्योंकि मां भगवती के नियत में बस एक बात है कि कल्याण होना चाहिए बच्चों का। अगर बच्चों को प्यार करने से बच्चों का कल्याण हो रहा है तो मां जरूर प्यार करती है, और जिस दिन बच्चों की पिटाई करने से कल्याण और सुधार होता है तो मां पिटाई भी कर देती है। मां बिल्कुल संकोच नहीं करती। इसलिए कभी भी भगवान के भक्त जो लोग खूब मंदिर जाते हैं, खूब पूजा करते हैं, खूब मंत्र जाप करते हैं, कभी मत सोचना कि अब तो लाइसेंस मिल गया है भगवान का, अब जो मर्जी किसी को सताते रहें, किसी को मारते रहें, किसी के साथ धोखाधड़ी करते रहें, कोई बात नहीं, भगवान हमको बचा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान बहुत बढ़िया से दंडित भी करते हैं, बहुत बढ़िया से पिटाई भी करते हैं। तो आज अपने हृदय में मां कालरात्रि को धारण करते हुए हम मां भगवती की कथा में प्रवेश करते हैं। मां कालरात्रि का जो रूप है वो बड़ा ही विकराल है। जिस वक्त मां पार्वती ने देखा था स्वर्ग के देवी देवताओं के ऊपर अत्याचार अन्याय जब राक्षस करने लगे थे, तो उस वक्त मुक्ति दिलाने के लिए मां भगवती ने ही विकराल रूप धारण किया था। और मां भगवती का रूप कैसा था? मां भगवती का रूप ऐसा था कि उसे देखकर लोग जो राक्षस थे वो भयभीत हो जाते थे, लेकिन मां कालरात्रि के रूप को देखकर देवी देवता और धरती के नर नारी प्रसन्न हो जाते थे, क्योंकि उनका जो रूप था वो बहुत ही विकराल था। उनकी शक्ल बिल्कुल ही काली थी, अमावस्या की रात्रि की तरह काली थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, उनकी आंखें गोल गोल थी और बड़ी बड़ी आंखें थी, त्रिनेत्र वाली वो थी। उनकी आंखों को देखने से लगता था कि सारा ब्रह्मांड उनकी आंखों में समाया हुआ है। उनके हाथ में, उनका जो दाहिना हाथ था वो अभय मुद्रा से खड़ा था ऊपर की तरफ, सभी को अभय दान देने के लिए। और जो नीचे दाहिने हाथ का नीचे वाला हाथ था वो हमें दिखा रहा था, हाथ की मुट्ठी उनकी बंद थी और मां दिखाती थी कि मैं ही शक्ति हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं, यानी कि शक्ति तुम्हारे साथ है, ऐसा मां ने दिखाया था। दूसरे हाथ में कटीले तार थे, कटीले तार थे दूसरे हाथ में कटार जैसे, और चौथे हाथ में वज्र था जहां से बिजली निकल रही थी। मां की सवारी गधे की सवारी थी, मां की सवारी गधे की सवारी थी। मां के शरीर के ऊपर नर कंकाल, नर मुंडों की माला थी। चारों तरफ शरीर के ऊपर जो भी आवरण लगे हुए थे वो बड़े ही खौफनाक विकराल रूप में थे। मां क्या कहती है? इस रूप को मां दिखाती है तो मां क्या कहती है कि मैं कालरात्रि हूं, यानी बुराइयों की रात्रि लाने वाली मां कालरात्रि है। आपको पता है जिस व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाती है, आपको पता है फांसी की सजा होती कब है? अगर किसी को फांसी दी जाती है तो कब दी जाती है? दिन में दी जाती है, रात में दी जाती है, सुबह में देते हैं, शाम को देते हैं, कब देते हैं? एक समय होता है उसका निश्चित। प्रत्येक व्यक्ति को फांसी की सजा सूर्योदय से ठीक पहले दी जाती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जिस व्यक्ति को सजा दी जाती है उसके लिए तिथि निर्धारित कर दी जाती है कि इस व्यक्ति को इस तिथि में सजा दे दी जाएगी। लेकिन जो हमारे न्यायाधीश होते हैं वो कहते हैं अगर उसका हक है जीने का, उसका हक है जीने का, जैसे 15 तारीख को सजा है तो 16 तारीख को फांसी नहीं दी जा सकती। एक
घंटे पहले भी उसके जीवन के काल को समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी हमारे भारत में जो अभी अंग्रेजी कैलेंडर चल रहा है, इस अंग्रेजी कैलेंडर में दिन कब बदल जाता है? कब बदलता? रात्रि के 12 बजे बदल जाता है। लेकिन हमारा जो हिंदू कैलेंडर है विक्रम संवत, उसमें दिन कब बदलता है? उसमें दिन बदलता है सुबह के वक्त सूर्योदय के साथ। सूर्योदय के पहले दिन खत्म हो गया और सूर्योदय के उगते हुए सूरज के साथ नए दिन की शुरुआत हो गई, है नहीं? आप लोग जन्मदिन मनाते हो, बहुत लोग जन्मदिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? रात को 12 बजे। अब एक बात बताओ, रात की आधी रात के वक्त 12 बज रहे हैं तो दिन कैसे मना लिया? जन्मदिन। अरे बोलो ना, जन्म रात्रि मना रहे हैं, लेकिन सब बोलते हैं जन्मदिन है, बर्थडे। तो बर्थडे रात के 12 बजे कैसे हो सकता है? भाई जन्मदिन तो हमेशा दिन में होना चाहिए। तो पहले तो हम लोग गलती करते हैं, टेक्निकल गलती करते हैं, ठीक है? तो हमारे दिन की शुरुआत होती है सूर्योदय के साथ। तो जिसे फांसी दी जाती है उसको ठीक सूर्योदय से ठीक पहले उसको फांसी दे दी जाती है। यानी कि तेरे जीवन का जो काल है, तेरे जीवन की जो रात्रि है, तेरे जीवन की जो समस्याएं हैं, तेरे जीवन का जो दुख है, बस आज से, अभी से समाप्त हो गया। अभी से ही तुझे समाप्त कर दिया गया। अब तेरी आत्मा की नई यात्रा होगी। फांसी के बाद तेरी आत्मा की नई यात्रा होगी सूरज की प्रथम रश्मियों के साथ, यानी कि उगते हुए सूरज के साथ। अब तुम अपने जीवन की सारी समस्याओं का, अपराध का, पाप का तू नाश करके अब नई यात्रा के लिए निकल पड़ा है। अब तू जा, फिर से पवित्र हो जा। इसलिए उसको सुबह में देते हैं, यानी रात्रि काल समस्या की समाप्ति के साथ उसे विदा कर देते हैं। तो मां भगवती क्या कहती है? मैं काल रात्रि, मैं कौन हूं? मैं काल का, मैं बुरे वक्त का की रात्रि हूं, यानी बुरे वक्त की समाप्ति करने वाली मैं ही हूं। अब जो बुरे वक्त की समाप्ति करने वाली है वो क्या है? बुराइयां क्या आसानी से खत्म हो जाती हैं? आपके जीवन में याद रखना, अगर आपके जीवन में कोई छोटी सी भी बुराई आ जाए, छोटी सी भी बुराई आ जाए ना, तो उसे समाप्त करने में एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ जाएगा। अगर आपका छोटा बच्चा भी कुछ गलत आदत पकड़ लेता है ना, तो उस छोटे से बच्चे को भी गलत आदत से मुक्ति दिलाने में पता नहीं आपको क्या क्या करना पड़ेगा। मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची थी, मेरी भांजी, मैंने उसको देखा। उसकी आदत थी अंगूठा चूसने की। बच्चों की आदत होती है अंगूठा चूसने की। अब छोटे से बच्चे को आप कैसे समझाओगे कि अंगूठा नहीं चूसना चाहिए, इससे क्या नुकसान होता है? कैसे समझाओगे? आपके पास उपाय क्या है? पिटाई करोगे या फिर उसके अंगूठे को मुंह से बाहर निकालोगे? यही करोगे ना, तभी तो जाके वो बेचारी धीरे धीरे छोड़ेगी या डर से छोड़ेगी। और जैसे ही आपका डर खत्म, जैसे ही उसको डर खत्म होता था, कोई नहीं देख रहा है, तुरंत से मुंह में अंगूठा, बस शुरू, और चूसना शुरू हुआ। जैसे देखेगी किसी की आहट आई कि कोई आ रहा है, तुरंत से मुंह से बाहर अंगूठा। ऐसे ही करते हैं बच्चे। अब मुझे लगा कि भाई इसकी छुड़ानी जरूरत है, क्योंकि नहीं तो ये आदत बड़ी बुरी है। अब ये समस्या देखो क्या होती है, जो बच्चे अंगूठा पीते हैं ना, वो हमेशा मुंह में अंगूठा लगा के रखते हैं। तो होता क्या है, उनके जो नाजुक नाजुक दांत हैं, जो दांत अभी बड़े हो रहे हैं, मसूड़े बड़े नरम और सॉफ्ट हैं, वो धीरे धीरे मसूड़े अंगूठे के दबाव के कारण से बाहर निकलने लगते हैं। और इन बच्चों के दांत बाद में बाहर चले आते हैं। और जब बचपन में दांत मसूड़े बाहर अगर आ जाते हैं, दांत बाहर आ जाते हैं, तो जिंदगी भर बाहर ही रहते हैं, फिर हमेशा ही दांत बाहर निकलते हैं। इसलिए बचपन में इस बुरी आदत को हटाना पड़ता है। उस छोटी सी बच्ची की उस छोटी सी आदत को हटाने के लिए मैंने कई महीने प्रयास किया। मैं क्या करता था कि मिर्च काट के रखता था, मिर्च, और जब वो अंगूठा बाहर निकालती थी तो बेचारे अंगूठा तो उसका गीला ही रहता था, क्योंकि चूसते ही रहती थी। तो पकड़ के उसको प्यार से आओ बाबू सोना करके मैं धीरे धीरे मिर्च रगड़ देता था, उसके अंगूठे पे मिर्च रगड़ता था, पूरा रगड़ देता था। फिर जब सब लोग चले जाते थे, तुरंत से सीधा अंगूठा अंदर छटपटा के बाहर निकालती थी। बाप रे बाप, तीखा लग रहा है नहीं?
उसके बाद हम लोग जानबूझ के छोड़ देते थे, फिर थोड़ी देर के बाद से उसका वो तीखापन हट जाता था, फिर प्यार से बुलाते थे, फिर से मिर्च रगड़ते थे। ऐसे रगड़ते रगड़ते 10-15 दिन मैंने रगड़ा, उसको बार बार याद आता था कि ये अंदर जाता है तो बड़ा जलाता है। बस धीरे धीरे उसने करके छोड़ना शुरू कर दिया। तो आप देखो, एक छोटी सी आदत। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और कहते हैं स्वामी जी भगवान से मिलना है, परमात्मा प्राप्ति करनी है नहीं, और परम आनंद मुझे चाहिए। और जब मेरी उनसे बात होती है तो पता चलता है, मैं कहता हूँ चाय अगर पीते हैं, मैं कहता हूँ चाय छोड़ दो, तो कहता है ना, चाय छोड़ के कुछ और बोलिए, चाय नहीं छूट सकती। जिनसे चाय नहीं छूटती, जिनसे पान बीड़ी सिगरेट नहीं छूटती है, जिनसे वो छोटी छोटी बोतलें नहीं छूटती है, वो सीधा परमात्मा को, हाई कमान को पकड़ना चाहते हैं, छोटी सी चीज छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप याद रखना, अगर पीछे वाली चीजों को नहीं छोड़ोगे ना तो आगे कभी बढ़ नहीं पाओगे। नदी के नाव को, जो नाव तट से बंधी होती है, जब तक उसकी रस्सी को आप खोलते नहीं हो तब तक नाव कहीं आगे की तरफ नहीं बढ़ पाती। यानी पुरानी बुराइयों को, पुरानी चीजों को छोड़ोगे तभी अच्छाइयों की तरफ बढ़ोगे। तो हम पुरानी चीज को छोड़ते नहीं और अच्छाई की तरफ बढ़ जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मां भगवती कहती है कि अगर आपके अंदर की नकारात्मक बुराइयां आ गई हैं तो उसको हटाने के लिए आपको काल रात्रि बनना पड़ेगा। अब काल रात्रि कैसी है? विकराल है, खतरनाक है। किसके लिए? बुराइयों के लिए। किसके लिए? बुराइयों के लिए। एक जो डॉक्टर होता है, जब किसी मरीज के पास जाता है जिसके शरीर में ट्यूमर हो गया, कैंसर हो रहा है, तो डॉक्टर जब सर्जरी करने जाता है ना, तो हाथ में जब चाकू छुरी उसके होती है, तो उस समय मरीज जब देखता है ना, तो डॉक्टर बड़ा खौफनाक दिखाई देता है, क्योंकि अब चाकू चलाएगा, छुरी चलाएगा। लेकिन वो चाकू छुरी चलाकर उस मरीज के जीवन का कल्याण कर देता है। तो ऐसे ही मां भगवती है, हमारे जीवन की बुराइयों को मिटाने के लिए मां जगत जननी, मां जगदम्बा एक विकराल रूप लेती है। मां के ममता का रूप नहीं लेती वो। मां पार्वती है, सुंदर शक्ल है, गोर वर्ण है, बहुत खूबसूरत दिखती है, लेकिन जब बच्चों के जीवन की बुराइयों को समाप्त करना होता है तो चंडी का रूप धारण कर लेती है, और विकराल रूप धारण करके वो पिटाई भी करती है, मारती भी है, और धीरे धीरे खत्म करते चली जाती है। इसलिए काल रात्रि का जो रूप है वो बहुत ही खौफनाक है, खतरनाक है, लेकिन वही कल्याणकारी है हम सबके। अब मां की जो सवारी है, मैंने क्या बताया, मां की सवारी क्या है? याद है? मां की सवारी काल रात्रि की सवारी, याद नहीं? भूल गए? ध्यान कहां है? बैठल वानी पूजा पे ध्यान बा भूजा पर, कहां ध्यान है? मैंने कहा मां काल रात्रि की सवारी है गदहा। क्या है? गधे की सवारी मां कर रही है। ये गधे की सवारी मां क्यों करती है? लोग कहते हैं ना, कहावत है, बहुत बड़का गधा आदमी बा। लोग हंसते हैं गधों पे, ये गधा है। याद रखना, ये जो गधे होते हैं ना, ये फिजूल में इनको बदनाम किया गया है। गधे तारीफ के काबिल होते हैं। कुत्तों को कहा जाता है कि कुत्ते बड़े वफादार होते हैं, यही कहते हैं ना, कुत्ते बड़े वफादार होते हैं और गधे बड़े मूर्ख होते हैं, ऐसा कहते हैं ना। जबकि आप सच्चाई देख लो, एक बार कुत्ते और गधे में आपस में वाद विवाद हो गया, झगड़े हो गए, और जब दोनों में झगड़ा हुआ तो कुत्ता कहता है कि तुम तो गधे हो, गधे जैसे रहते हो, तुम्हारी चाल भी धीमे धीमे है, तुम तो धीरे धीरे चलते हो, और मुझे देखो मैं कितनी तेजी से भागता हूं, कितनी तेजी से दौड़ता हूं। कभी रेस लगा के देख लो मुझसे, कभी रेस लगा के देख लो मुझसे, मैं ही आगे आऊंगा, मैं ही फर्स्ट होऊंगा, तुम तो पीछे ही रहोगे। ऐसा बोलता है कुत्ता, अहंकार से, दंभ से बोलता है। गधा तो शांत था, गधा कहता है ठीक है, कभी लगा लेंगे रेस। तो अच्छा, तुमको लगता है तुम जीत जाओगे? तो उसने बोला कि हाँ, लगता तो है कि मैं जीत जाऊंगा। तो अहंकारी कुत्ता कहता है कि चलो आज ही रेस लगा लेते हैं, आज ही रेस लगा लेते हैं। और जो रेस लगाने की जगह निश्चित की गई 10 किलोमीटर दूर, कि 10 किलोमीटर दूर जो 5वां गांव है, उस 5वें गांव में जो सबसे पहले पहुंचेगा वही सरदार माना जाएगा, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। अब दोनों की दौड़ शुरू हो गई। एक तरफ गधे थे, देख रहे थे दर्शकों में, और एक तरफ कुत्ते थे और सारे लोग थे, सारे जानवर देख रहे थे। 10 किलोमीटर की दौड़ लग गई।
और आपको पता है 10 किलोमीटर की दौड़ में पहले कौन पहुंचा? पहले कौन पहुंचा? कुत्ता नहीं पहुंचा, कुत्ता, गधा पहुंचा, जो कि धीरे धीरे चलता, फिर भी गधा पहुंचा। क्यों? क्यों? कुत्तों की एक सबसे बड़ी खराबी होती है, एक कुत्ता जब उस गांव से, जब उस कुत्ते ने अपनी दौड़ शुरू की, जैसे ही गांव में दौड़ रहा था तो दौड़ते दौड़ते बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। कुत्ता बहुत पीछे था, गधा बहुत पीछे था, लेकिन जैसे ही दूसरे गांव में कुत्ता प्रवेश करता है, उस कुत्ते के पीछे उस गांव के कुत्ते पड़ गए। उस कुत्ते के पीछे उस गांव के कुत्ते पड़ गए, मेरे क्षेत्र में तुम कैसे घुस के चले आए? और कुत्तों ने जो काटा, दौड़ा दौड़ा के काटा उसको, और जान बचाने के लिए वो कुत्ता मुख्य सड़क को छोड़कर इधर गली उधर गली भाग भाग के कैसे भी करके कुत्ता बच बचा के फिर से मुख्य सड़क पर आया। लेकिन गधा जब दौड़ रहा था तो किसी गधे ने उस गधे का विरोध नहीं किया। कोई गधा, कभी देखा आपने गधा गधे से लड़ रहे हैं? नहीं, लेकिन कुत्ते कुत्ते से लड़ते हैं। और फिर उसके बाद गधा धीरे धीरे चल रहा है। दूसरे गांव में जैसे ही कुत्ता पहुंचता है, उस गांव के कुत्ते उसके पीछे पड़ गए और उसको जो काटा, जो दौड़ाया, लहूलुहान कर दिया। इधर उधर से भाग भूग के गधा सीधी रास्ते पे चलता था और कुत्ता कई कई रास्तों से, पगडंडियों से भागते हुए, गली मोहल्लों से भागते हुए चलता था। नतीजा क्या हुआ? चौथे गांव जाते जाते शरीर से खून का कतरा बहना शुरू हो गया। कुत्ते के जख्मी हो चुका है, किसी ने उसके कान को काटा है, किसी ने उसके पीठ को काटा है, किसी ने उसके सर पे जख्म लगाया है। पूरे शरीर से खून ही खून निकल रहा था कुत्ते के। और 5वें गांव में पहुंचने तक, उसके बाउंड्री पे पहुंचते पहुंचते वो इतना जख्मी हो चला था कि 5वें गांव में जैसे ही प्रवेश करता है, उसकी बची खुची शक्ति को भी उस गांव के कुत्तों ने इतना काटा कि लहूलुहान होकर, बेहोश होकर वहीं गिर गया। और जब वो गिर गया, घायल हो गया, तो उस समय गधा अपनी चाल से चलते 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 उस लक्ष्य पे पहुंच गया और जीत गया। जिन कुत्तों को हम अच्छा कहते हैं और गधों को मूर्ख कहते हैं, आप देख लो इनकी मूर्खता। गधों का मतलब मां भगवती गधे की सवारी क्यों कर रही है? गधे, सबसे अच्छा गुण गधों में होता है कि जो भी काम करते हैं ना, पूरे तन्मयता मन के साथ करते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। बड़ा से बड़ा जिम्मेदारियों का बोझ उठाते रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार भी दोगे तो आप पे हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन लगातार लगातार गधे काम करते हैं। काम करने वाली कौम अगर कोई है, प्रजाति कोई है, तो वो गधे हैं। जबकि ये कुत्ते काम कुछ नहीं करते हैं। ये कुत्ते सिर्फ उनके प्रति वफादार होते हैं जो उनको रोटी देते हैं, बाकी अपने कौम के प्रति गद्दार होते हैं ये कुत्ते। इसलिए कुत्ते हमेशा कुत्तों के ही दुश्मनी करते हैं, कुत्ते कुत्तों के ही दुश्मन होते हैं। और कभी भी आपने देखा होगा, हाथी चले जाए गांव से, हाथी भी विरोध करने, लड़ाई करने नहीं आएंगे। बैल चला जाए, कोई बैल नहीं आएगा। कुत्ते चले जाएं, सारे कुत्ते पड़ जाएंगे उसके पीछे। तो मां भगवती ने क्यों चयन किया गधे को? क्योंकि वो लगातार मेहनत करता है। गधे का मतलब, गधा प्रतीक है कि जब आप अपने जीवन की किसी भी बुरी आदत को मिटाना चाहते हो तो गधे जैसा मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि चलो आज हमें सिगरेट पीने की आदत है, 2 दिन हम छोड़ देंगे, तीसरे दिन फिर से सिगरेट उठा लेंगे। शराब पीने की आदत है, 1 हफ्ते छोड़ देंगे, चौथे दिन फिर से उठा लेंगे। नहीं, जिस किसी भी कार्य को आपको करना है, लगातार 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 करोगे, गधे जैसी मेहनत करोगे, तब जाकर आप अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण रूप से सिद्ध करने में काल रात्रि आप स्वयं ही बनोगे। कहावत एक कही जाती है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये कुत्ते के लिए कहा जाता है, कभी गधे के लिए किसी ने नहीं कहा कि धोबी का गधा न घर का न घाट का। नहीं, गधे की डिमांड घर पे भी है और गधे की डिमांड घाट पे भी है। ये नाहक फिजूल ही गधों को हमने बदनाम कर रखा है। इसलिए कभी किसी व्यक्ति को अगर आप हंसते हुए भी कहते हो गधे हो क्या, तो पूछना अपने आप से कि अगर वो गधा है, अगर किसी ने आपको कह दिया कि आप गधे हो, तो खुश हो जाना, अच्छी बात है, माँ भगवती की सवारी आपके ऊपर भी आएगी। तो प्रेम से बोलिए माँ आदि शक्ति, माँ भवानी की जय, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की जय, और आप सभी की जय। देखी हो भवानी जी के तन होई काला,
तो जेकरा मुहावा पा अरे खूनावा के लाली होई तो जेकरा मुहावा पा अरे खूनावा के लाली होई तो भैया यदि हो कि उहे मैया काली गई तो भैया यदि हो कि उहे मैया कालियों की सेवा तो भैया यदि हो कि उहे मैया काली गई तो भैया यदि हो कि उहे मैया काली भई जीभ लटकल होई मुंडे के माला जय जीभ लटकल होई मुंड के माला देखी ह भवानी जी के तन होई काला देखी हा भवानी जी के तन होई काला जेकरा मुहावा पखुनावा के लाली होई तो जेकरा मुहावा पखुनावा के लाली होई तो भैया यदि हो कि उहे मैया काली होई तो भैया यदि हा कि उहे मैया काली भई भैया यदि हा कि उहे मैया काली भई देखी भी कराला कराल रूपा जगत ही बोले देखी कराल रूप जगत ही बोले रहिया में आके पसर गईले बोले रहिया में आके पसर गई भोले ऐसन न केहू शक्तिशाली काली होई एक बार आप सभी को जयकारा लगाइए प्रेम से बोलिए काली मैया की जय हो यदि हो कि उहे मैया काली भई भैया जनी हो कि उहे मैया काली भई भैया यदि हो कि उहे मैया काली भई जीभ लटकल होई मुंडे की माला जीभ लटकल जोर से तालियां मुंडन के माला देखी हो भवानी जी के तन होई काला जय हो तन होई काला तो जेकरा मुहावा पखुनावा के लाली होई तो जेकरा मुहावा पर खुनावा ताली होई से जनी हो कि उहे मैया काली भई तो भैया यदि हा कि उहे मैया काली भई मैया मैया काली भई भैया बुझी हा कि उहे मैया काली भई प्रेम से बोलिए काली मैया की जय हो माँ काल रात्रि की जय हो और आप सभी की जय हो आज का जो रूप है वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जो हमारे अंदर की ही लड़ाई है। हमारे विकारों से ही माँ हमें मुक्ति दिलाना चाहती है। आज मैया की लड़ाई संतानों के साथ ही हो रही है। जब कोई संतान अच्छी होती है तो माँ उसे प्रेम करती है, उसे पुरस्कार देती है, उसे मिठाइयाँ खिलाती है। लेकिन जब संतान बुरी होने लगती है, गलत राह पे चलती है, तो माँ उसकी पिटाई भी करती है। यानी आज माँ क्या शुद्ध करेंगी, आज माँ किसका नाश करेंगी? वो हमारे अंदर की ही बुराइयों का नाश करेंगी और नाश करने के तरीके माँ बताएंगी। माँ के उस व्यक्तित्व को देखकर, माँ की कथा को सुनकर आपको पता चलेगा कि अगर कोई बुरी चीज जीवन में आ गई हो तो उसे मुक्ति कैसे पाए। देखो, जीवन में कभी भी किसी के जीवन में भी बुराइयां आ सकती है। हम सब इंसान हैं और इंसानों से गलतियां कभी भी हो सकती है, क्योंकि अगर हम इंसान ना होके भगवान होते तो फिर धरती पे आते नहीं, फिर गलतियां होती नहीं। तो गलतियां तो सबसे होती है,
लेकिन समझदार वो होता है जो गलतियों से सीखता है और फिर दोबारा उसी गलती को नहीं करता। यह समझदार लोगों की निशानी होती है। मां भगवती क्या कहती है कि जिस राह पे चलना नहीं, जहां आपने सोच लिया जिस राह पे चलना नहीं, उसको ना तो अपने मन में लाओ, ना अपनी आंखों में लाओ, ना उसकी चर्चा सुनो, ना उसके बारे में अपनी जुबान से बात करो। अब जैसे मान लो कि आपको किसी व्यक्ति से दूर होना है। जैसे आपने सोच लिया कि कोई व्यक्ति है जो आपके लिए बुरा है, ठीक नहीं है, और आपने निर्धारित कर लिया कि इससे मुझे मुक्ति चाहिए। मां भगवती क्या कहती है, जिस रास्ते पे चलना नहीं उसकी कभी चर्चा भी मत करना, उसको देखना भी मत, उसके बारे में बात भी नहीं करना, उसको सुनना भी मत। समझ लेना ध्यान से, जहां नहीं जाना। जैसे एक बाबूजी थे, उनको चीनी की बीमारी थी, डायबिटीज। अब डॉक्टर ने कहा था कि मिठाई नहीं खानी है, मिठाई नहीं खानी है, तेल मसाले वाली चीजें नहीं खानी है। अब बाबूजी की आदत तो पुरानी थी खाने की, अब छूटेगी कैसे? तो बाबूजी क्या करते थे, घर में तो कोई लाता नहीं था, और घर में बच्चे लाते भी थे तो खा लेते थे, बाबूजी को देते नहीं थे। अब बाबूजी को बड़ा बुरा लगता था। बाबूजी यही सोचते, ठीक है मुझे मिठाई नहीं खानी, मुझे मिठाई के पास नहीं जाना है। तो अब बाबूजी जब चलते थे, बाजार में जाते थे, और जहां कहीं मिठाई की दुकान पे वो देख लेते थे कि समोसा तल रहा है और कचौड़ियां पक रही है, खुशबू आती है ना, तो बाबूजी जब दुकान के पास जाते थे ना, तो लंबी गहरी सांस ले लेते थे। सोचते थे कनी खुशबू तो लेके तनी मन भर ली, क्योंकि समोसे की भी तो खुशबू आती है ना, तो खुशबू से भी मन भर लेते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि देख लेते थे, वो कहते थे कि डॉक्टर साहब कहले बानी खाना नहीं है। देख तो सकते हैं, समोसा खड़ा होकर कढ़ाई में देखते थे कि तल रहा है कैसा, देख लेते थे, खाना नहीं है, और सूंघ भी लेते थे, खुशबू भी ले लेते थे, और दूसरे को खाते हुए भी देखते थे, है नहीं, दूसरे को खाते हुए भी देख लेते थे। अब जैसे ही कोई परिचित दिख जाता था होटल में खाता हुआ, तो वहां जाके उसको देखते थे टुकुर टुकुर, है नहीं, तो अब बेचारा शर्मा जाता था, आइए शर्मा जी आइए 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 आइए, अरे नहीं 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 हमको नहीं कुछ खाना है, हमको मिठाई नहीं खाना, अरे आइए ना, बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए। बस बेचारे शर्मा जी चले जाते थे, बैठ जाते थे, खाएंगे नहीं। लेकिन अब कोई खा रहा है और दूसरा सामने बैठा है, तो वो तो कहेगा ना खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए, नहीं नहीं हमको डॉक्टर साहब मना किए मना किए मना किए, नहीं खा लीजिए, अच्छा एक बार खा लीजिए खा लीजिए, अच्छा चलिए आप इतना जिद कर रहे हैं ना तो खा लेता हूँ, आप इतना जिद कर रहे हैं तो खा लेता हूँ। तो खा लेते थे, और उसके बाद से पानी मंगा के दवाई भी खा लेते थे कि देखो हम दवाई भी तो खा लिए ना। तो ऐसे पता चला कि उनकी चीनी की बीमारी, शुगर की समस्या कभी खत्म हो ही नहीं रही। तो जीवन में हमेशा याद रखना कि शर्मा जी की तरह कि अगर आपको जो खाना नहीं, उसको आंखों से देखना भी नहीं, कान से सुनना भी नहीं, नाक से सूंघना भी नहीं, उस दिशा में जाना भी नहीं, है नहीं, नहीं तो वहां जाओगे तो ये 5-5 घोड़े लगे हैं हमारे शरीर के अंदर, 5-5 घोड़े। कोई आंख वाला घोड़ा हमें खींच ले जाएगा वहां तक, कोई कान वाला घोड़ा घसीट के ले जाएगा, कोई स्वाद वाला घोड़ा घसीट के ले जाएगा, तो कोई सुनने वाला, कोई स्पर्श करके कोई मित्र हाथ पकड़ के लेके चला जाएगा, है नहीं। तो ये 5-5 घोड़े हमारे लगे होते हैं। एक बार ध्यान में कुछ लोग बैठे हुए थे, ध्यान चल रहा था एक जगह पे, और ध्यान में बंदर भी कुछ बैठे थे, और बंदर भी ध्यान कर रहे थे, बंदरों को भी सिखाया जा रहा था ध्यान करो। अब जब बंदर जो बैठा था ध्यान करने, उसकी माँ बगल में बैठी थी, बंदरिया भी बगल में बैठी थी। तो बंदरिया माता ने कहा कि देखो ध्यान करो और ठीक से ध्यान करो, ठीक है, इधर उधर ध्यान भटकाना मत, केले का ध्यान मत करना, मन में केला मत सोचना, है नहीं, केला मत सोचना। तो बंदर बोला, छोटा बच्चा बोला हाँ ठीक है हम नहीं सोचेंगे, हम ध्यान करेंगे। ध्यान करने लगा, ध्यान करता था। अब बीच में सबकी आंखें जब बंद रहती थी तो वो धीरे से तिरछी आंख से खोल के देख लेता था कौन कौन ताक रहा है, जैसे आप लोग देखते हो ना बीच बीच में, है नहीं, वैसे ही वो देख लेता था।
और जब देखता था सबकी आंखें बंद है तो इधर उधर देखता था, तो प्रसाद में केला पड़ा हुआ दिखाई दिया उसको कि केला पड़ा हुआ है उधर। सोचता था कि केला का ध्यान नहीं करना है, तो तुरंत से अपना नहीं 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 नहीं, नहीं केला के बारे में नहीं सोचना, चलो भाई वापस। फिर मन में सोचा, आंख बंद करके मन में सोचा कि ठीक है केला नहीं खाना है, मेरी माँ ने मना किया केला नहीं खाना है, केला पकड़ तो सकता हूं, पकड़ के बैठूंगा ध्यान करूंगा। माँ को बोला माँ ए माँ सुनो ना, केला खाली हाथ में पकड़ के बैठूंगा, खाऊंगा नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं माँ हम खाएंगे नहीं, बस हाथ में पकड़ के बैठेंगे। चलो भाई केले को हाथ में माँ बोलती है चलो लो ये ले भाई कर, जिद्दी बच्चे होते हैं ना तो माँ कहती है ले ले पकड़ ले, हाँ तो पकड़ के हाथ में बैठ गया। अब हाथ में बैठ गया, ध्यान करने लगा ध्यान करने लगा ध्यान करने लगा। थोड़ी देर के बाद मन में विचार आया, फिर आंख खोलता है और कहता है माँ ए माँ केलवा को छील के रख लें, खाली छील के रख लेते हैं, छिलका फेंक देते हैं, केला हाथ में पकड़ के बैठेंगे। तो बैठ नहीं करना ऐसा, तो नहीं माँ खाली छील के रखें, खाएंगे नहीं। चलो ठीक है, फिर से वो छील लेता है, छिलका फेंक देता है और केला पकड़ के बैठ जाता है। फिर से उसके बाद से दोबारा से बैठा हुआ है, फिर ध्यान कर रहा, फिर ध्यान कर रहा, फिर ध्यान। थोड़ी देर के बाद फिर एक विचार आता है मन में, विचार आया तो माँ को कहता है ए माँ के पैर को छू के कहता है ए माँ सुनिए ना, हम खाएंगे नहीं, लेकिन केले का एक टुकड़ा मुंह में रख लें, खाली मुंह में रख लेंगे, खाएंगे नहीं, अंदर नहीं जाएगा, हाँ मुंह में खाली रख लेंगे, हाँ मुंह में रख लेते हैं बस। तो माँ कहती हट, मुंह में रख लेगा, खाएगा नहीं, स्वाद लेना चाहता है। नहीं माँ हम नहीं खाएंगे, वादा प्रॉमिस नहीं खाएंगे, ध्यान करेंगे, बस मुंह में रहेगा। ठीक है माँ। माँ कहती चल ले, जैसे माताएं बच्चे जिद करते, माँ कहती ले मोबाइल पकड़, और उसके बाद से चम्मच से उसके मुंह में खाना ठूसते रहती है। हाँ इधर मोबाइल चल रहा, उधर माँ खाना ठूस रही है उसके मुंह में। ऐसे ही करती है ना माताएं, आप लोग भी करती होंगी। हाँ हाँ आप सब अच्छी माताएं, आप नहीं करती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब माँ जब जिद करने लगा वो, तो माँ कहती है रख ले मुंह में, खाना मत, रख ले मुंह में, खाना मत। अब फिर से ध्यान करने लगा, ध्यान करने लगा, गप से कब केला अंदर घुस गया पता ही नहीं चला, माँ ही तो अंदर चला गया। तो आप देख रहे हो क्या है, वो जो केला है वो एक विचार है, और जिस विचार से आपको दूर होना है उसको देखना भी नहीं, उसके बारे में चिंतन भी नहीं करना, उसको छूना भी नहीं, उसके पास में भी नहीं जाना, और उसका स्वाद भी नहीं लेना, क्योंकि वो जब आ जाएगा पास में तो वो अंदर चला जाएगा, और आपके अंदर जब चला जाएगा तो आप उससे मुक्त नहीं हो पाओगे। एक गायक था, अपने हिंदी फिल्मों का एक गायक था, उसने अच्छा गाना लिखा है। उस गाने का एक लाइन है, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला ना पाया। ये उसकी लाइन है। वो किसी से प्रेम करता था और उसको भूल जाना चाहता था, हृदय से निकाल देना चाहता था, लेकिन उसको भूलने के लिए, मतलब अपने प्रेमी प्रेमिका को भूलने के लिए उसने गाना लिखा, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला ना पाया। अरे बाबा रोज जब तुम उसको याद ही कर लेते हो तो भूलोगे कैसे? बंदर के घाव की तरह रोज घाव को कुरेद दोगे, खुरेच दोगे तो कभी घाव भरेगा क्या? नहीं भरेगा। यानी मां भगवती क्या कहती है कि जिस रास्ते पे आपको जाना नहीं, जो आपको करना नहीं, कभी उसके बारे में चिंतन भी मत करना। अब यहां पे आगे की जो कथा है बड़ी प्यारी कथा है, बड़ी निराली कथा है, बहुत गहरा विज्ञान यहां प्रकट होता है। इस विज्ञान को गहराई से समझ लेना, जिंदगी बदल जाएगी। कि करना है तो करना क्या? अब चारों तरफ है, चारों तरफ चीजें हैं। बंदर के लिए केले बाजार में भरे पड़े हैं, समोसा खिलाने वाले लोग भी भरे पड़े हैं, है ना? आपको बुरी आदतों में डालने वाले लोग भी प्रस्ताव देने के लिए तैयार हैं। आपका कोई मित्र है, बच्चे शांत हो बेटा, देखो आप बड़े लोग मॉनिटर बैठे हो और बच्चे आपके सामने चिल्ला रहे हैं, ये गलत बात। अच्छे मॉनिटर नहीं हो आप लोग, अटेंडेंस कट जाएगी आप लोग की। हाँ शांत कराओ सबको। काल रात्रि बन के थोड़ा ठोक पीट के बजा के शांत कर दो। हाँ थोड़ा सा बजाना भी जरूरी होता है कभी कभी। हाँ हाँ माताएं आप लोग बजाती हैं कि नहीं? बजाती हैं बच्चों के ऊपर कभी कभी बजा लिया करिएगा। हाँ मेरी भी खूब बजी है, मेरी माँ भी खूब बजाती थी बढ़िया से बचपन में। मेरी माँ, मेरे पिताजी जब हम मेरी बजाते थे ना बढ़िया से बैंड, खूब बढ़िया से डंडे से अच्छे से खातिरदारी करते थे ना, महीने में एक बार करते थे।
और जिस दिन खातिरदारी होती थी पिताजी की, इतवार के दिन, संडे छुट्टी उट्टी के दिन, तो वो 15-20 मिनट का सत्र चलाते थे। और उस समय कोई मुझे बचाने नहीं आता था, कोई चिल्लाने से भी आवाज नहीं आती थी, कोई सुनता भी नहीं था, लगता था हैजा मलेरिया फैल गया, कोई है ही नहीं, कोई बचाने नहीं आता था। और पूरा 15 मिनट का सत्र समाप्त हो जाता था, मुंह हाथ पैर लाल हो जाता था। उसके बाद मेरी माँ आती थी, और मेरी माँ जब आती थी तो हाथ में कटोरी रहती थी उसके, मेरी माँ के हाथ में कटोरी। माँ कहती थी मुंह उठाओ, ऊपर करो। अब मैं बैठा रहता था, खूब ठुकाई खाने के बाद, पिटाई खाने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है, मन हो जाता है शांत, रो के ना आदमी शांत हो जाता है। तो मैं रो के शांत हुआ तो माँ कहती थी मुंह उठाओ, तो मैं कहता था मुंह दिखाने लायक बचा ही कहाँ, लाल पीला तो मुंह कर ही दिए हैं, अब मुंह उठा के करेंगे क्या, क्या दिखाएंगे, इज्जत तो बची नहीं। माँ कहती थी उठाएगा कि नहीं मुंह उठा। तो अब डर से मुंह उठाता था, क्योंकि हिटलर जी कहीं चले ना आए, इस डर का था कि मुंह उठा लेता था। और जब मैं मुंह उठाता था ना, तो पता है माँ के हाथ में कटोरी देखता था। और कटोरी में क्या होती थी, जब मेरे पिताजी सत्यनारायण भगवान का कथा मेरे ऊपर कर रहे होते थे, मेरी व्यथा मिटा रहे होते थे, उस समय मेरी माँ किचन में जाके हल्दी चूना गरम कर रही होती थी। क्योंकि अब उधर सर्विसिंग चल रही है, तो रिपेयर मेंटेनेंस मरम्मत तो होगी ना, काट पीट चल रहा है, तो घाव भरने के लिए तो हल्दी चूना, तो मैया यही काम करना होता है ना। एक माँ, एक पिताजी हैं बढ़िया से बजाएंगे, और दूसरी माँ अच्छे से सहलाएगी और मरहम लगाएगी, तब जाके दोनों मिलके बच्चे को ठीक ठाक बना देते हैं, सुडौल बनाते हैं। इसलिए कभी कभी कालरात्रि भी बन जाना है, नहीं अच्छी बात है। आज मेरे माता पिता वैसे नहीं होते तो मैं आपके सामने बैठता नहीं, है नहीं। तो ये जरूरी होता है जीवन में। इसलिए बच्चे, आप बड़े लोग जो बैठे हैं ना, ये छोटे बड़े थोड़े कहीं इधर उधर ज्यादा इधर उधर चक्कर पकड़ कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा प्यार से दे दिया करो, शांति बनाए रखें। हाँ, क्योंकि आज काल रात्रि की कथा है। अब काल रात्रि की कथा में ही कुछ नकारात्मक शक्तियां अगर यहाँ पे अशांति फैलाएंगी, तो हम अशांति फैलाने नहीं देंगे, हम उसके ऊपर काल रात्रि बन जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए माँ काल रात्रि की जय, माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा की जय, माँ भगवती की जय। यानी हमारे जीवन के विकारों को मिटाना है, हमारे अंदर की समस्याओं को खत्म करना है। लेकिन करेंगे कैसे? सबसे पहली चीज, बाहर से बुराई लेंगे नहीं। ध्यान रखना, पहला काम क्या करना है, बाहर की बुराई लो मत, और अंदर की जो बुराई है उसकी जड़ों को उखाड़ दो, यानी उसकी सफाई कर दो। क्या करना है? उसकी सफाई करना है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो कि कोई टंकी है, आप टंकी खाली कर रहे हो, नीचे से टंकी खाली कर रहे हो और ऊपर से टंकी भर रहे हो, कभी खाली होगी? कभी नहीं होगी ना वो टंकी खाली। आपको क्या करना होगा, नीचे से खाली अगर कर रहे हो तो करते रहो, ऊपर से नई बुराई, नया पानी लेना बंद कर दो, तब टंकी पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। इसलिए हमारे जीवन में भी अगर बुराइयों को मिटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? आप अपने घर में झाड़ू पोछा लगाते हो? कितने लोग झाड़ू पोछा लगाते हो? हाथ उठाओ। झाड़ू वाड़ू लगाते हो, झाड़ू पोछा वगैरह लगाते हो? देखो बहुत कम लोग उठाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हथवा उठाए तो नकवा कट जाए। झाड़ू लगाते हैं, अरे बाप रे बाप, मैं भी लगाता हूँ, मैं भी आश्रम पे रहता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, इसलिए चिंता ना करो, करना चाहिए अपनी सफाई। तो देखो, ये घर में आश्रम में झाड़ू तो लगाते हैं हम लोग, लेकिन अपने मन में झाड़ू कब लगाएंगे? इसकी सफाई कब करेंगे? इसका पोछा कब लगाएंगे? ये मन की गंदगी को मिटाने के लिए माँ काल रात्रि हम सभी को प्रेरित करती है कि अपने अंदर के विकारों को मिटाओ, अपने अंदर का झाड़ू बुहारी करो, शुद्ध साफ करो और बाहर की बुराइयों को आने से रोको। तो प्रेम से बोलिए माँ काल रात्रि की जय, जनक नंदिनी भगवती सीता मैया की जय, प्रभु श्री राम की जय, बाके बिहारी लाल की जय, देवी भागवत महापुराण की जय हो। तालियों की सेवा। जय हो। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हरि बोल। प्रेम से बोलिए संतोष नाथ बाबा की, मठिया श्री राम धाम की, अम्बे मैया की। हरि बोल। कैसे आएंगे भगवान, चंचल मन को नहीं सहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, जब किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी वक्त भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। प्रेम से बोली माँ शक्ति, माँ भवानी की जय हो। माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की जय हो। ये काल रात्रि वही माँ है, वही माँ काली है जो भूत पिचास, भूतों से और चुड़ैलों से भी मुक्ति दिलाती है। ये माँ भगवती वही है। यानी इन्हीं की पूजा करके जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जादू टोना जो होता है, उसको समाप्त किया जाता है। एक गहरा सूत्र सामने प्रकट हो रहा है आपके जीवन में। अगर कभी भी कोई समस्या आए, जादू टोना का, काला जादू का, नजर लगने का, अगर ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में आए तो उससे मुक्ति का गहरा मार्ग यहां मां भगवती बताती है। और क्यों, कब, किसके ऊपर जादू टोना का असर होता है, किसके ऊपर काला जादू का असर होता है, किसके घरों में भूत पिचास घुसते हैं, मां भगवती उसका एक सुंदर रूपरेखा मां बता रही है। कब, कहां और किसके जीवन में नकारात्मक शक्तियां आएंगी, आप इस कथा को ठीक से समझ लोगे, आप जादू टोना, भूत पिचास, चुड़ैल वगैरह सबसे मुक्ति। रात्रि में अगर आपको डरावने सपने आ रहे हैं, बच्चे कई बार रात्रि में अचानक से डर के उठ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, क्यों डर रहे हैं कुछ पता नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, जो भी खा रहा है वो शरीर को लग नहीं रहा है, और कोई कहता है कि भाई इसको किसी की नजर लग गई है। तो कब ऐसा होता है, मां भगवती उस चीज को यहां पे प्रकट कर रही है। याद रखना हमेशा, जैसे एक जो घर होता है, घर का एक कोना जिसको हम बाथरूम कहते हैं, बाथरूम में पानी लगातार गिरता है, हर वक्त पानी गिरता है। अगर बाथरूम की सफाई, फर्श की सफाई आप नहीं करोगे तो काई लग जाएगी, तो सफाई आपको करनी पड़ती है। निरंतर सफाई करोगे तो काई कभी नहीं लगेगी। लेकिन जिस दिन बाथरूम का इस्तेमाल करोगे लेकिन काई की सफाई नहीं करोगे तो उसके बाद क्या होगा, काई स्वतः लग जाएगी, और काई लगेगी तो गिरेगा कौन? आप खुद गिरोगे, क्योंकि आप ही उस घर में रहते हो। यानी नकारात्मक काई
आपको ही गिराती है आप ही के घर में, क्योंकि आपने उसकी सफाई नहीं की है। आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, लोग कहते हैं कि कोई घर है, कोई बंगला है, कोई हवेली है, वो भूतहा है। ऐसा सुना है? लोग कहते हैं ना, भूतहा हवेली, भूतहा घर। और सच में वहां नकारात्मक शक्तियां होती हैं। नकारात्मक वहां पे अगर आप जाओगे तो आपका मन बेचैन हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो घर खाली होता है, जिस बाबूजी आप कितनी बातें कर रहे हैं, देखिए दोनों लोग बातें किए जा रहे हैं, कहां ध्यान बा बताई तो। खैनी बनावतानी अब बतियावतानी, बताई का चली। भजन के समय बैठल बानी या गजन करतानी, हाँ बताई। बड़ लोग होके ही बतियाए में लोग इन तकेंगा चली। हाँ चलिए, तो प्रेम से बोली माँ आदिशक्ति माँ भवानी की जय हो, माँ जगदम्बा माँ परम्बा की जय हो, और आप सभी की जय हो। माँ भगवती क्या कहती है? वो घर, जो घर खाली रहता है, जिस घर में कोई नहीं रहता, उस घर में बहुत आसानी से चोर घुस जाते हैं। अगर आप कहीं अपने घर को छोड़कर चले जाओगे, ताला भी मार के चले जाओगे, और पता चल गया कि आपका घर बहुत समय से खाली है, मालिक नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, घर में कोई नहीं है, तो बहुत आसानी से किसी दिन चोर घुस जाएंगे। चोर घुस जाएंगे और चोरी भी कर लेंगे। उसी तरीके से ये पराविज्ञान में होता है, रहस्यमय विज्ञान में होता है, शक्ति के विज्ञान में होता है कि इस ब्रह्मांड में सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्ति दोनों सदा ही रहती है। अगर आप अपने मन रूपी घर के अंदर खाली रखा है आपने, आपका घर बिल्कुल ही मन रूपी घर खाली है, यानी कि खाली का मतलब खाली है, तो उस खाली के बारे में कहते हैं खाली मन शैतान का घर। खाली मन शैतान का घर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके मन को शैतान का घर ना बनाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस खाली मन के अंदर आपको भगवान को बिठाना पड़ेगा। भगवान को बिठाने का मतलब क्या होता है? सकारात्मकता को अपने मन में बिठा कर रखना। जो लोग भी चाहते हैं कि मेरे ऊपर जादू टोना भूत पिचास का भय न हो और मेरे ऊपर किसी का जादू टोना न लग पाए, तो सबसे आसान तरीका है, आपकी जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें आपकी भक्ति हो, हमेशा याद रखना, अगर आप अपनी ऊर्जा को, अपने तन को और अपने मन को बचाने के लिए अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा नहीं भर रहे हो, और वो सकारात्मक ऊर्जा कैसे भरी जाती है? मंत्र जाप करके, भगवान का नाम सुमिरन करके, कीर्तन भजन करके, कथा में आकर, अच्छी बातें करके। अगर आप अपने मन में भगवान का चिंतन नहीं करते हो, तो धीरे धीरे आपका मन जो खाली होगा, उस खाली मन में नकारात्मकता रूपी भूत पिचास रूपी काई आपके मन में लग जाएगी। और जब ये काइयां आपके मन में लग जाती है, तो आप ही के अंदर से भूत पिचास पैदा होते हैं और आपके मन में नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। और जितना ही नकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे, उतना ही नकारात्मक विचारों को बाहर से आप ही का मन आकर्षित करने लगेगा। जैसे कहावत कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई। एक चोर अगर होता है तो उसको दूसरे चोर से बहुत आसानी से दोस्ती हो जाती है, होती है कि नहीं? जो दारू पीने वाले होते हैं वो दूसरे दारूबाजों को ढूंढ लेते हैं, होता है कि नहीं? कितनी भी भीड़ लगी हो ट्रेन में, कितनी भी भीड़ लगी हो बस में, लेकिन जो बाबूजी लोग मलने वाले होते हैं, वो चेहरा देख के पहचान लेते हैं, अच्छा इनके लगे डिबिया होखी, बाटे का हो, ठोका ना तनी तनी मल, होता है कि नहीं? बाकी किसी को नहीं पहचानेंगे, लेकिन एक की शक्ल देखकर बता देंगे, अच्छा इनका लगे माल मटेरियल पड़ल बटे, चलो तनी मल तनी बढ़िया से, ठोक ठाक के पीट के हमरों के द, जैसे धीरे से बाबूजी ने सरका दिया उनको दे दिया, है नहीं? तो यानी नकारात्मक चीजें नकारात्मक चीजों को बहुत आसानी से ढूंढ लेती है।
आपके मन में नकारात्मकता होगी तो नकारात्मकता आपके जीवन में चली आएगी स्वतः। यानी आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि इस तरह की नकारात्मक चीजें आपके घर में ना आए, आपके घर के ऊपर किसी का जादू टोना ना हो, तो जरूर आप पूरे 24 घंटे में जब कभी भी समय मिले, सुबह या शाम के वक्त में, क्योंकि सुबह और शाम में प्रकृति शांत होती है, और इस वक्त अगर आपने कोई भी मंत्र जाप, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन सा मंत्र जाप करो, आप राम जी का मंत्र जाप करते हो, माँ भगवती का बीज मंत्र का जाप कर सकते हो, आप राधे रानी सरकार का जाप कर सकते हो, आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो, आप राम राम कर सकते हो, आप कृष्ण कृष्ण कर सकते हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, आप शिव शंभू कर सकते हो, आपकी जिसमें श्रद्धा हो उसी जाप को आप करो। लेकिन कैसे करोगे, जब भी वो जाप करना आप या सुबह में करो या शाम को करो, तो एक काम जरूर करना जो अक्सर लोग नहीं करते हैं। जब लोग जाप करते हैं तो बैठ जाते हैं भगवान के पास, अगरबत्ती जला लेते हैं और जाप कर लेते हैं। ऐसा करते होंगे, ऐसा करते हैं? कितने लोग करते हैं? अगरबत्ती जला के जाप कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, हो गई पूजा। नहीं, अधूरी पूजा है, अधूरी पूजा है ना। आप अगर चाहते हो आपकी पूजा शक्तिशाली हो और भगवान तक पहुंच जाए, आपकी भावना भगवान तक पहुंच जाए, तो एक काम जरूर करना, जहां पे बैठना वहां दीपक जरूर जला के रखना। अभी देखो मैं कथा कर रहा हूं, मैं कथा कर रहा हूं, यहां देखो कितनी रोशनी है, लाइट है ना, यहां अंधेरा तो है नहीं, फिर भी आप देखो ये दीपक जल रहा, और ये जब तक कथा होगी तब तक ये दीपक जलेगा। ये क्यों जल रहा है दीपक, इसकी जरूरत क्या है? ये दीपक इसलिए जलाया जाता है क्योंकि ये दीपक अपने चारों तरफ में लगभग 2.5 से 3 फीट का आकाश तत्व का निर्माण करता है, ऑरा बनाता है, ऑरा मंडल, आभा मंडल बनाता है ये दीपक। और इसी आभा मंडल में जो भी मैं सत्संग प्रवचन करूंगा, जो भी भगवान की चर्चा करूंगा, उस आभा मंडल में मेरी भावनाएं, मेरे भाव, मेरे शब्दों के साथ इस आभा मंडल में प्रवेश करते रहेंगे। तो मां जगत जननी मां क्या कह रही है कि जब कभी भी पूजा करो, जब कभी भी मंत्र जाप करो, पूजा करो, तो आप उस समय दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। आग जलेगी तब आकाश मंडल, औरा मंडल, आभा मंडल बनता है। अगरबत्ती सुलगती है, धूप बत्ती सुलगती है, जलती नहीं है, प्रकट अग्नि नहीं होती उसके अंदर, इसमें प्रकट अग्नि है। ये प्रकट अग्नि आभा मंडल बनाती है। तो जैसे मोबाइल ये छोटा सा है, लेकिन मैं इस मोबाइल में बोलूंगा, इसके रेंज में आकर बोलूंगा, अगर यहां से भी बोलूंगा तो भी आवाज तो जाएगी ना, और यहां जब आवाज चली जाएगी तो मैं दिल्ली मैंने फोन लगाया, चाहे मुंबई लगाया, चाहे अमेरिका लगाया, कहीं तक ये मोबाइल पहुंचा देगा। यही काम ये दीपक करता है। यहां पे इसके पास में मैं जो कुछ भी भावना रखूंगा, जो कुछ भी सोचूंगा, जो कुछ भी बोलूंगा, जो भी मंत्र जाप करूंगा, भाव के साथ, वो शब्द और भाव दोनों को दीपक लेता है, मौन रूप से लेता है। और वो क्या करता है, आकाश तत्व में लेता है और पूरे इस ब्रह्मांड में आकाश में फैला देता है, पूरे इस आकाश के ब्रह्मांड में ये फैला देता है। और कैसे फैलता है, फैलता कैसे है? तालाब में कभी आपने पत्थर मारा है? तालाब में पत्थर मारा है आपने कभी? तालाब में, शांत तालाब में, जहां के पानी में कोई हलचल नहीं है, एक पत्थर आप मार दो, एक छोटा सा पत्थर मार के देख लेना, आप देखते हो एक गोल सी लहरें बनती हैं। जहां पत्थर टकराया वहां गोल सी लहरें बनी, और वो लहर चलने लगती है। कहां जाती है? तालाब के अंतिम छोर तक वो लहर जाती है, बनेगी, और चारों तरफ, मतलब 8 दिशाओं में, 8 दिशा में वो लहर फैलना शुरू होती है। धीरे 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 ऐसे फैलते जाएगी, फैलते जाएगी, फैलते जाएगी। कहां तक फैलेगी? तालाब के अंतिम छोर तक फैल जाएगी वो लहर। और तालाब के अंतिम छोर तक फैलने के बाद क्या होगा उसको भी देखना, क्योंकि फिर से वहां लहर टकराती है अंतिम छोर पे, और फिर एक लहर उठती है, और चलते 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 वो लहर धीरे 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 कहां आती है? उसी स्थान पर आती है जहां पे पत्थर की चोट लगी थी। आप देख लेना, करके कल देख लेना, है नहीं? ऐसा कभी देखा आपने? लहर जाती है, छोर से टकराती है, और फिर दोबारा वापस आती है, उसी स्थान पर आती है जहां पे पत्थर की चोट लगी थी। लेकिन अंतर क्या होता है?
जब आपने ठोकर मारी है तो वहां का पानी तो बिखर गया, वहां जैसे ही चोट लगी पत्थर गिरा वैसे ही पानी बिखर गया। लेकिन जब वो लहर लौट कर आएगी ना, जब वो लहर लौट कर आएगी तो आठों दिशाओं से चारों तरफ से पानी की लहरें लेकर आएंगी और बहुत सारा पानी लाकर वहां भर देगी। बहुत सारा पानी वहां पे चला आता है। ऐसा होने का अर्थ क्या है? आपने एक विचार इस आकाश रूपी ब्रह्मांड में भेजा, अगर नकारात्मक विचार भेजा या सकारात्मक विचार भेजा तो एक लहर उठ गई। अब वो लहर जाएगी और ब्रह्मांड के कोने कोने तक जाएगी और वहां से फिर टकरा कर वापस आएगी। कहां? जिसने वो विचार उत्पन्न किया है। जैसे मान लो आप एक माला जाप करते हो, भगवान के नाम का एक माला जाप करते हो और एक माला के भाव की लहर उठा दी आपने। अब जब वो भाव चला जाएगा, ब्रह्मांड के कोने कोने में घूमेगा और फिर लौट कर जब आएगा ना, तो एक माला जाप आपने किया था वो 10 माला का आशीर्वाद लेकर आएगा। या जैसे कि थोड़ा सा पानी की लहरें बनी थी और बाद में ढेर सारा पानी, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और 4 दिशाओं से, यानी कि 8 दिशाओं से जो पानी ज्यादा आकर और ढेर सारा पानी भर देता है उस स्थान पे, ऐसे ही ये ब्रह्मांड करता है। माँ कालरात्रि यही समझाती है कि आप जो भाव रखते हो, अगर आपके घर के बच्चे डर रहे हैं तो आप एक छोटा सा प्रयोग करके देख लेना। हवन सामग्री खरीद लेना। हवन सामग्री बाजार में मिलती है आपको, या नीम की लकड़ी, आम की लकड़ी है, तुलसी जी की भी सूखी लकड़ी हो सकती है। आप गौ माता का उपला, जो गौ माता का कंडा बोलते हैं ना, जिसको उपला बोलते हैं, अगर देशी गौ माता का मिल जाए तो सबसे अच्छा है। उसमें देशी घी हो, उसमें चावल हो, उसमें तिल हो, उसमें जौ हो, उसमें गुड़ थोड़ा डाल देना, उसमें थोड़ा नारियल, सूखा हुआ नारियल गड़ी का छोटा टुकड़ा काट के डाल देना, है ना, उसमें हवन वगैरह डाल देना। छोटी सी सामग्री, इतनी सामग्री, बस इतना ही, ज्यादा नहीं, इतना ले लेना। और उसको आप गौ माता का उपला गर्म करके जला के थोड़ा जब सुलगने लगे, उसी पे वो सारी सामग्री डाल देना और सारी सामग्री डाल के जिसमें आपकी श्रद्धा है उसका मंत्र जाप कर लेना। और वो जो धुआं उठेगा, जो हवन जलेगा, उस हवन को आप पूरे घर में घुमा देना। पूरे घर में घुमाना, किचन में, बाथरूम के पास में, बेडरूम में, गेस्ट रूम में, सब जगह घुमा देना। लेकिन जिस बेड पर, जिस बिस्तर पर आप सोते हो या जिस बिस्तर पर आपका बच्चा सोता है जो रात में डरता है, उस बिस्तर के नीचे अगर जगह हो, जैसे पलंग चौकी के नीचे तो जगह होती है लेकिन दीवान के नीचे जगह नहीं होती, तो जिसके नीचे जगह नहीं है तो उसके पास में, बिस्तर के पास में थोड़ी देर के लिए वो बर्तन रख देना जिसमें धुआं निकल रहा हो और खिड़की दरवाजे खोल देना, या फिर बिस्तर के नीचे जगह है वहां पे रख देना और धुआं धुआं निकलने देना। जब पूरा धुआं निकल जाए, शांत हो जाए, अग्नि शांत हो जाए, उसके बाद से आप उस खप्पर को उठा के कहीं रख देना, खिड़की दरवाजे खोल देना, सारा धुआं निकल जाएगा। इतना ही करने मात्र से आप देखोगे आपका जो बच्चा है वो डरना बंद कर देगा। और ऐसा मैंने 1-2 नहीं, सैकड़ों लोगों पे प्रयोग किया है और बिल्कुल लोग ठीक हो गए। एक राजस्थान की बहन जी मुझे फोन करती थी, लगभग 4 साल पहले की बात बता रहा हूं। उसके पति अरब में काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, वहां पे नौकरी करते हैं। एकमात्र, मतलब एक बेटी है उसकी, करीब 7-8 साल की बेटी है और एक माँ है, बस घर में और कोई पुरुष भी नहीं है। घर बड़ा पुराना सा घर है, खंडहर जैसा घर है। तो वो बोलती थी कि स्वामी जी मुझे मेरे घर में बहुत डर लगता है, और डर लगता है तो इतना खतरनाक डर लगता है कि लगता है मेरे घर में कोई है। कभी कभी ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई आकर खड़ा हो जाता है, इतना डरती। वो रात भर सो नहीं पाती थी डर के मारे। अब पति है, नौकरी कर रहे हैं, तो छोड़कर तो आएंगे नहीं। और उसने एक फोटो भी मुझे भेजा था कि मैं रात में सोती हूं तो मैंने देखा कि मेरे खिड़की पे, खिड़की के शीशे के ऊपर जैसे कोई खड़ा है सामने। उसने फोटो भी खींचा था मोबाइल से और वो मुझे भेजी थी कि ये देखिए। मैं भी फोटो में देखा, धुंधला सा कुछ दिख रहा है, कोई व्यक्ति तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उनको लगा कोई आदमी खड़ा है। वो इतनी डरती थी। वो बोली कि मैं क्या करूं। मैंने बस यही प्रयोग उनको कराया कि ऐसे ही हवन सामग्री खरीद के लाओ, माँ भगवती का बीज मंत्र का जाप कर लेना, दीपक के सामने बैठकर सुबह या शाम कभी भी कर लेना और हवन घुमाना शुरू कर देना। 1 हफ्ते सिर्फ की थी वो बहन
और एक हफ्ते के बाद वो बोलती है कि अब तो मेरा घर इतना अच्छा लगता है, कोई डर ही नहीं लगता, अब तो खिड़की दरवाजे खोल कर मैं रात में सो सकती हूँ, अब मुझे किसी का कोई डर नहीं है, अब न बुरे सपने आते हैं, न मेरी बेटी अचानक से रात को डर के उठती है, बिल्कुल ही सब कुछ ठीक हो गया। तो आप देख रहे हो क्या किया आपने, नकारात्मक शक्तियां बढ़ रही है तो उसके काट में आप सकारात्मक शक्तियां बढ़ाना शुरू कर दो। ये कथा, इस कथा में क्यों बुलाया जाता है आपको, क्यों इतने प्रचार प्रसार प्रदीप तिवारी जी और सभी यज्ञाचार्य बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि इस दुनिया में सब लोग कहीं ना कहीं नकारात्मकता से भरे हुए हैं, सबके जीवन में काल है और काल हमें बार बार मार रहा है, लेकिन काल की मार तो हम सभी खा रहे हैं, मगर उस काल की मार से मुक्ति मिलेगी तो मिलेगी कैसे? अगर किसी बीमारी से मुक्ति चाहिए तो वो मुक्ति मिलेगी कैसे? भाई बीमारी से मुक्ति का समाधान तो आपको पता होना चाहिए ना, कि क्या खाने से मुझे बीमारी लग रही है, तो जिस दिन पता चलेगा वो खाना बंद करोगे और धीरे धीरे बीमारी खत्म हो जाएगी। हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, जिस दिन इंसान कारण समझ लेता है उस दिन वो बीमारी खत्म हो जाती है। तो ये कथा क्यों हो रही है? आपके जीवन की समस्याओं को, आपके जीवन के, आपके मन के, आपके तन के दुखों को मिटाने के लिए ये कथा कराई जा रही है। क्यों कराई जा रही है? इसमें क्या स्वार्थ है? आपको पता है ये जो कथा हो रही है, इस कथा में पूरा का पूरा आयोजन लगातार श्रीमान प्रदीप तिवारी जी, माता जी, बाबू जी, बहन जी सब लोग मिलकर कराते हैं, कई सालों से करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? इसके पीछे स्वार्थ क्या है? एक स्वार्थ है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा स्वार्थ है कि जिस गांव के लोग सकारात्मक होते हैं, जिस गांव के लोग भक्ति भाव से भरे होते हैं, जितनी ज्यादा अच्छे इंसानों की संख्या बढ़ती है उतना ही ज्यादा उस गांव का माहौल सकारात्मक होता है, और जितना ही सकारात्मक माहौल होता है उतना ही उस गांव की जो भी नई वंशजें आती हैं वो सकारात्मक दिशा में बढ़ती हैं, उनके अंदर का राक्षस मिटता है, उनके अंदर का देवता जगता है और वो सकारात्मक होके स्वयं देवता बनते हैं और दूसरों को देवता बनने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी आप अगर अच्छे हैं तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, अगर आप दूसरों को भी अच्छा बनाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो आपकी अच्छाई किसी न किसी दिन खत्म हो जाएगी। भगवान बुद्ध के बारे में कहा गया, जापान के लोगों ने कहा कि हमें बुद्ध की एक शिक्षा बड़ी अच्छी लगी। तो कौन सी शिक्षा? तो बुद्ध बार बार कहते थे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे अच्छे बने तो अपने पड़ोसी के बच्चे की चिंता करना, क्योंकि पड़ोसी के बच्चे अगर अच्छे होंगे तो तुम्हारा बच्चा भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप लाख मना करो आपका बच्चा पड़ोसी के बच्चे के साथ खेलने जाएगा, और अगर पड़ोसी के बच्चे बुरे होंगे तो आपका अच्छा बच्चा भी एक दिन बुरा हो जाएगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि अपने से भी ज्यादा, अपने बच्चों से भी ज्यादा चिंता अपने पड़ोसी के बच्चों का करो। जब परिवार के बाहर के बच्चे अच्छे होने लगेंगे, संस्कारवान होने लगेंगे, तो हमारे बच्चे ज्यादा अच्छे बच्चों के बीच में एक बुरा बच्चा भी चला जाता है तो धीरे धीरे वो भी अच्छा हो जाता है। लेकिन बहुत बुरे बच्चों के बीच में एक अच्छा बच्चा चला जाएगा तो भी धीरे धीरे वो बुरा हो जाएगा। होता है कि नहीं? इसलिए इस गांव में, चूंकि ये गांव जो है बाबा जी संतोषनाथ बाबा जी का गांव है, उन्होंने अपनी साधना की, उन्होंने अपनी सात्विक ऊर्जा को यहां पे वो छोड़कर गए। अब आज की वर्तमान पीढ़ी का ये कर्तव्य है कि हम भी उनके मार्ग पे चलकर हम भी इस गांव की सात्विकता को बढ़ाएं। अगर सात्विकता को नहीं बढ़ाएंगे तो गांव में क्या होगा? काई रूपी बुराई फैल जाएगी, और काई रूपी बुराई फैलेगी तो हर व्यक्ति गिरेगा, और जब गिरेगा तो चोट लगेगी तो दुख बढ़ेगा तो वो स्वयं दुखी इंसान दूसरे को दुखी करना चाहेगा। एक बंगाली दादा के बारे में कहते हैं कि बंगाली को ट्रेन में किसी ने थप्पड़ मारा, जब थप्पड़ मारा तो बेचारे को दुख हुआ। अब जिसने थप्पड़ मारा तो वो कहता है अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है, अगर हिम्मत है तुम्हारी, तो अगर तुमने गलती से भी मेरी पत्नी को छू दिया तो मैं जान से मार डालूंगा, तुमको जान से मार डालूंगा। तो तुम मार दोगे? तुमको तो छुआ तो तुम तो कुछ किए नहीं, तो मेरी पत्नी को छू के दिखा दो, यही जान से मार डालूंगा। पत्नी को भी एक थप्पड़ मारता है, ये कुछ नहीं करता, बंगाली चुपचाप बैठे रह जाते हैं। तो बाद में उसके बाद वो आदमी जब चला जाता है तो पत्नी पूछती है, खुद तो मार खाए, मुझे क्यों पिटवा दिया? तो कह रहे हैं कि इसलिए ताकि घर में जाके हंसोगी नहीं कि अकेले पिटा के आ रहे हैं।
इसलिए तुमको भी पिटवा दिया, तुम मुझ पे हंसो मत। यानी समाज की स्थिति कैसी होती है, एक बुरा इंसान होता है ना, वो चाहता है पूरा समाज बुरा हो जाए, क्योंकि ताकि मुझ पे कोई हंसे नहीं। एक चोरी करने वाला इंसान चाहता है पूरा समाज चोर हो जाए, ताकि कोई मुझे चोर ना कहे, है नहीं। लेकिन ऐसा ही सोचना चाहिए अच्छे लोगों को कि मैं अच्छा हूं तो सबको अच्छा बनाऊं। इसलिए देवी भागवत महापुराण की ये कथा कराई जा रही है, और आप आ रहे हो, ये अच्छी बात है। तो मां भगवती काल रात्रि यही कहती है, आपके जीवन की बुराई मिटानी है तो सकारात्मकता बढ़ाना शुरू कर दो, आपके जीवन का कल्याण होने लगेगा। तो प्रेम से बोलिए मां आदिशक्ति, मां भवानी की जय, मां जगदम्बा, मां परम्बा की जय, और आप सभी की जय। जय। 4 दिन के जिंदगी बा मेहमान बन के जिया, ए बबुआ दुनिया में महान बन के जिया, ए बबुआ दुनिया में इंसान बन के जिया। 4 दिन के जिंदगी बा मेहमान बन के जिया हो, 4 दिन के जिंदगी बा मेहमान बन के जिया हो, ए बबुआ दुनिया में इंसान बन के जिया हो, ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो। बचपन वाला पल बीती जवानी, आई बुढ़ौती न चली मन मानी। बचपन वाला पल बीती जवानी, आई बुढ़ौती न चली मन मानी, आई बुढ़ौती ना चली मन मानी। केहुओ के दिल के अरमान बन के जिया हो, केहुओ के दिल के अरमान बन के जिया हो, ए बबुआ दुनिया में इंसान बन के जिया हो, ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो। पर कुल के पेड़ से मिली ना छाया, गंगा नहैली ना साफ होई काया। तर कुल के पेड़ से मिली नहीं छाया, गंगा नहैली ना साफ होई काया। गंगा नहैली ना साफ होई काया। तुलसी कबीर रस खान बन के जिया, तुलसी कबीर रस खान बन के जिया हो, ए बबुआ ताली बजा के इंसान बन के जिया हो, ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो। सच्चे दरबार की
समय में खोतमने लुकाई। उड़ी उड़ी चिड़ई भले कतही ले जाई, अंत समय में खोतमने लुकाई। अंत समय अंत समय में जय केहुओं से उघटा तालियों की सेवा, तालियां बजती रहे। केहुओं से न उघटा पुराण का जिया। ये बबुआ दुनिया में इंसान बन के जिया। ए बाबू दुनिया में इंसान बन के जिया हो। 4 दिन के जिंदगी में मेहमान बन के जिया हो। 4 दिन की जिंदगी में मेहमान बन के जिया हो।